कि अगर आप बॉल्डनेस से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को पीछे मत खींचिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ऐसे जो भी लोग जो बालों की समस्या से ग्रसित हैं या गंजापन बॉल्डनेस से ग्रसित हैं, तो प्लीज़ आप बिना झिझके हमसे संपर्क कर सकते हैं। रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक रायपुर और जगदलपुर में है, और इस वीडियो के एंड में आपको क्लिनिक का नंबर भी मिल जाएगा। आप 1-to-1 कंसल्टेशन या फ़ोन कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं। नमस्कार, रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये 2026 का पहला वीडियो है जिसमें हम हमारे जो पुराने पेशेंट हैं उनका एक टेस्टिमोनियल वीडियो आप कह सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनका हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था अगस्त 2024 में। लगभग 1.5 साल होने को आ रहे हैं, और ये हमारे पास रेगुलरली फॉलोअप्स के लिए आते हैं। आज भी जीएफसी के फॉलोअप के लिए आए थे, तो हमने सोचा कि इनका एक फॉलोअप वीडियो हम आपके साथ शेयर करें। तो प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। माई सेल्फ डॉक्टर प्रतीक साहू जी और मुझे लगभग 16 मंथ हो गए अभी हेयर ट्रांसप्लांट कराए। जी उसके बाद मैंने रेगुलर फॉलोअप लिया है, जी जी तो अभी भी वही फॉलोअप के लिए ही आया हूँ कि लाइक कैसे और इसको मेंटेन किया जाए। डॉक्टर साहब, आपकी एज क्या है अभी? अभी 28 का होने वाला हूँ। 28 के। हाँ। मतलब जब आपका ट्रांसप्लांट हुआ होगा तब आपका तब 26 साल चल 26 रहा होगा। ओके, और अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं? मैं अभी ESIC डिस्पेंसरी में पोस्टेड हूँ, राजनांदगांव में ही। राजनांदगांव जिले। हाँ जी। ओके, ठीक है। देखिए, डॉक्टर प्रतीक हैं, ये खुद प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। इनका हमने 2024 में, जैसे मैंने बताया, हेयर ट्रांसप्लांट किया। इनको टेक्निकली स्पीकिंग लेट ग्रेड 3 का बॉल्डनेस था, और हमने इनका सफ़ायर टेक्निक से 3,500 के करीब ग्राफ्ट्स हमने इनको लगाए थे, और आज 1.5 साल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम इस वीडियो में इनके जो बिफोर ट्रांसप्लांट की फ़ोटो है वो भी आपको दिखाएंगे, तो एक आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पर्सनालिटी में और लुक्स में कितना ज़बरदस्त बदलाव फील होता है। डॉक्टर साहब, 1.5 साल हो गए लगभग आपके ट्रांसप्लांट को, तो अब आप जब 1.5 साल बाद अपने आप को देखते हैं और 1.5 साल पहले वाले डॉक्टर प्रतीक थे हेयर ट्रांसप्लांट के पहले वाले, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखता है? सर, मेरे को ज़्यादा यंगर फील होता है अभी। जी जी लाइक वाइज मैं अर्ली डेज ऑफ कॉलेज में जो था, लाइक 2016 में मैंने MBBS स्टार्ट किया था। जी। तब जैसा बाल था और अभी का जो बाल है वो सेम ऐसा ही लग रहा है। चलिए, नाइस नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको डेफिनेटली अपने ऊपर एक पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट फील होता जी होगा, जी और कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली जी। अफेक्ट होता है। अब सर को ढकने की ज़रूरत नहीं, आप ओपन जी। रख सकते हैं, जैसा हेयर स्टाइल चाहे वैसा कर सकते हैं। जी। सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर सकते हैं, जी। जैसे आज भी अब हम सोशल मीडिया में ही बैठे हुए हैं। तो देखिए, फ़र्क तो बहुत पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो डाउट करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से क्या चेंजेस आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। देखिए, अगर आप अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपके लुक्स आपको ऐसा लगता है कि बालों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, तो मेरी बात पे विश्वास करिए कि हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। और आज जो हमारे साथ बैठे हैं खुद एक MBBS डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, एक MBBS डॉक्टर का वैसे ही समाज में एक अच्छा रुतबा होता है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, बट स्टिल इनको भी फील हो रहा था कहीं ना कहीं बालों की वजह से ये अपने आप को थोड़ा कम फील कर रहे थे। तो आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई आप डेली जॉब करते हो, देखिए, अगर आपके सर में बाल कम हैं और आप मेल हैं, स्पेसिफिकली 20s और 30s में हैं, तो आपकी पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट जो है बिल्कुल जीवन को बदलाव, एक नया मोड़ देने का भी एक अवसर आपको प्रदान करता है। तो डॉक्टर साहब, अभी जो आपके ट्रांसप्लांट को 1.5 साल हो गए, जी। तो आपके रिजल्ट यथावत हैं जैसा था जी, जी, ट्रांसप्लांट के जी, समय? जी। कोई चेंजेस नहीं, अच्छे हैं? जी सर, मतलब लिटिल चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। लाइक थोड़ा सा डेंसिटी थोड़ा कम होता ही है। जी। हाँ, वो एक्यूट फेस में जो आप बताते हैं वैसे। हम्म, बाकी जो गाइडलाइंस आपने दिया है उसके बेसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी जी, डेफिनेटली। देखिए, क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ये भी एक नेचुरल डाउट होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट 1-8 साल बाद फिर खराब होने लगते हैं, है ना? और मैं इसीलिए 1.5 साल का फॉलोअप का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे और जो पुराने हमारे पेशेंट्स हैं 5 साल 8 साल के बाद, अगर वो भी कोई फॉलोअप में आते हैं तो उनके साथ हम वीडियो बनाएं। तो देखिए, क्या होता है कि नॉर्मली जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो 6 महीने से लेकर 10 महीने के बीच आपका रिजल्ट आ जाता है।
बट ये होता है कि उस समय तक तो आप रेगुलरली, क्योंकि बाल आते रहते हैं, तो आप रेगुलर फॉलोअप्स में आते हैं, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड रेगुलरली लेते रहते हैं। बट एक बार जब बाल आ जाते हैं तो बहुत सारे पेशेंट लापरवाह हो जाते हैं, तो उस वजह से कई पेशेंट्स में डेंसिटी डेफिनेटली कम होती है। बट अगेन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि टाइमली वापस वो पीआरपी वगैरह कराएं, मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज़ करें, तो जो डेंसिटी उनकी ट्रांसप्लांट के समय दी गई थी वो सब वापस रिकवरेबल है। बट ये है कि आप 2-3 साल 4 साल तक वेट करते रहेंगे और कुछ एक्शन नहीं लेंगे, ट्रांसप्लांट के बाद कुछ मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं कर रहे हैं या मेंटेनेंस नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट ख़राब हो सकते हैं, खासकर जब आपकी उम्र कम हो, स्पेशली 40 से कम हो। जनरली ऐसा देखा है, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि 40 प्लस के जो पेशेंट्स रहते हैं वो रेगुलर फॉलोअप्स नहीं भी लेते हैं, मेंटेन नहीं भी करते हैं, तो उनके रिजल्ट फिर भी ठीक ठाक बने रहते हैं। इसका कारण है कि क्योंकि जो आपके बॉल्डनेस के जीन होते हैं ये 40 साल से कम की उम्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उस जीन से लगातार एक स्ट्रगल हमें भी अपनी तरफ से करते रहना पड़ता है। तो मेंटेनेंस के नाम पे बस यही है कि साल में आप 2-3 बार जीएफसी ले लें, मिनॉक्सिडिल को रेगुलरली यूज़ कर लें, और अगर आपके डॉक्टर सलाह दे तो हफ्ते में 1 या 2 बार फिनेस्ट्राइड ले लें, इससे ज़्यादा मेंटेनेंस में कुछ नहीं लगता। और जो आपको इन रिटर्न इट्स मेंटेनेंस के बदले में मिलता है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनालिटी मिलती है। अब अपने आप को, जो आप अपने अर्ली कॉलेज डेज में, जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, जो एक कॉन्फिडेंस फील करते थे अपने लुक्स को लेकर, वो पूरा रीगेन हो जाता है। और जब वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है ना, तो वो अपने करियर में चाहे किसी भी फील्ड से हो डेफिनेटली आगे बढ़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करने की क्षमता दे देता है जो आपको स्वयं लगता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस आपसे करवा ले जाता है। तो हालांकि ये सब जो है बहुत फिलोसफिकल बातें हैं, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि अगर आप बॉल्डनेस से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को पीछे मत खींचिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ना। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, खासकर जो पेशेंट्स जिनको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, यंग है, 20s में है, 30s में है, बट डरते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से, उनको लगता है कि बहुत कुछ साइड इफेक्ट होता है, या बहुत ट्रांसप्लांट के समय पेन होता है, या ट्रांसप्लांट के बाद बहुत पेन होता है। थोड़ा सा, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा एक गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को। फर्स्टली तो ट्रांसप्लांट मतलब बोल सकते हैं कि कोई साइड इफेक्ट्स इतना है नहीं, मेजर्स नहीं है, माइनर्स है, मतलब लाइक थोड़ा बहुत स्वेलिंग होते हैं, पेन वगैरह होता है। लाइकवाइज 7 days to 8 विद इन वीक्स में, विद इन 1 or 2 weeks में वो रिड्यूस होते होते एकदम डेली लाइफ में आप नॉर्मल आ जाएंगे। तो ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेट स्टेज में जाके कराना चाहिए, अर्ली स्टेज में अगर कराएंगे तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट मिल जाएगा। राइट, ये इनका बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेस किया कि अगर आप बॉल्डनेस का इलाज या गंजेपन का इलाज जो है, अगर ट्रांसप्लांट आप अर्ली एज नहीं बोलूँगा, जल्दी कराते हैं, तब आपका क्या होता है, बॉल्डनेस का एरिया जो रहता है वो भी छोटा रहता है, और डोनर की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। तो हम भी हाई डेंसिटी में आपको रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि डोनर उतना अवेलेबल होता है। आप बहुत लेट तक सोचेंगे, मे बी ग्रेड 5, ग्रेड 6, इवन ग्रेड 7 तक, तब फिर वहाँ पे ट्रांसप्लांट भी ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि जो एरिया हमें कवर करना होता है उसके हिसाब से आपके डोनर में उतने ग्राफ्ट बचे नहीं होते हैं। हम चाह के भी हाई डेंसिटी नहीं दे पाते, हमें एक एवरेज डेंसिटी देनी पड़ती है। इसलिए अगर आपका बॉल्डनेस प्रोग्रेसिव है तो मैं बोलूँगा एट द अर्लीस्ट अपना इलाज करवाइए, जो एरिया बॉल्ड हो गया वहाँ ट्रांसप्लांट कराइए, और बाकी एरिया को विथ मेडिकेशन अपने बॉल्डनेस के प्रोग्रेशन को रोकिए, ताकि आप एक अच्छी नॉर्मल और हेल्दी जो हेयर हेल्थ है वो एंजॉय कर सके। तो डॉक्टर साहब, मोर और लेस मैं ये मान के चलूँगा कि आप अपने ट्रांसप्लांट के रिजल्ट से बहुत खुश हैं, बहुत कुछ है ना। मैं भी इनफैक्ट इनके रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। एंड एक बात एज अ डॉक्टर मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब पेशेंट्स रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं, क्योंकि अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं या डेंसिटी कम हो रही, हम टाइमली उनको सिंपल सी कुछ सीरम्स वगैरह दे देंगे, टैबलेट्स दे देंगे, तो वो सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं, अच्छे से मेंटेन हो जाती हैं, क्योंकि ये खुद डॉक्टर हैं तो इस चीज़ की महत्वता को समझते हैं, तो रेगुलर फॉलोअप्स में आते हैं। तो आपसे ऐसे लोग जो मुझसे ट्रांसप्लांट करा चुके वीडियो देखते हैं, अगर वो रेगुलर फॉलोअप में नहीं आते हैं तो मैं उनको बोलूँगा प्लीज़ आप रेगुलर फॉलोअप में आइए। प्लस अगर ऐसे व्यूअर्स हैं जो ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, कहीं और से उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जहाँ से आपने ट्रांसप्लांट कराया है उनसे कांटेक्ट में रहिए, एटलीस्ट 3-4 महीने में एक बार संभव हो तो एक बार फॉलोअप विजिट उनसे ज़रूर लीजिए जाके। और ऐसे व्यूअर्स जो ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं बट कहीं ना कहीं ऐसा उनके मन में विश्वास है कि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ज़्यादा लंबा चलता नहीं, तो आपके पास बैठे हैं डॉक्टर साहब, 1.5 साल तो इनको हो ही चुका है, और इनको कोई ऐसा पहली नज़र में देखेगा तो बोल ही नहीं सकता कि ट्रांसप्लांट हुआ है, अनलेस एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन मुझे बहुत क्लोजली जाके इनकी हेयरलाइन एग्जामिन करनी पड़ेगी, तब मुझे समझ में आएगा कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ है। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद, अच्छे ट्रांसप्लांट के बाद रादर, इतनी अच्छी नेचुरलनेस आती है कि कोई भी व्यक्ति
इनफैक्ट मेडिकल प्रोफेशनल भी देख के नहीं बता पाएगा कि ट्रांसप्लांट हुआ है। आई एम श्योर आपके जो Yes, कलीग्स होंगे जी सर। उनको किसी को नहीं मालूम होगा कि आपने जी ट्रांसप्लांट सर। कराया है ना। देखिए, एक अच्छा ट्रांसप्लांट एक बहुत नेचुरल अपीयरेंस आपको देता है। और इसके साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, बिकॉज मेरा जो पर्पस था इस वीडियो का ये कि एक लॉन्ग टर्म फॉलोअप पे भी रिजल्ट अच्छे से मेंटेन रहते हैं, और फॉलोअप की महत्ता क्या है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, ये दो चीज़ हाईलाइट करना था। और डॉक्टर साहब हमारे लिए एक बड़े आइडियल पेशेंट हैं, जैसा मैंने बताया, फॉलोअप भी रेगुलरली लेते हैं आके, और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे जो भी लोग जो बालों की समस्या से ग्रसित हैं या गंजापन बॉल्डनेस से ग्रसित हैं, तो प्लीज़ आप बिना झिझके हमसे संपर्क कर सकते हैं। रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक रायपुर और जगदलपुर में है, और इस वीडियो के एंड में आपको क्लिनिक का नंबर भी मिल जाएगा। आप 1-to-1 कंसल्टेशन या फ़ोन कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं। और आपके कोई डाउट हो या कुछ और आपकी क्वेरी हो तो कमेंट्स के माध्यम तक आप हमसे उस पर कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके डाउट्स और क्वेरीज के जवाब दे पाएँ। इसके साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहूँगा, और डॉक्टर प्रतीक का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये वीडियो इन्होंने बनाने के लिए सहमति दी, है ना डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।